जो यहाँ से उठा के महसपुर ले जाया गया, मैं पुनः उस ओवैसी हॉस्पिटल को कुर्सेला में चालू करवाऊंगा। इस हॉस्पिटल में लेडीज डॉक्टरनी नहीं है। यहीं पर एक राजस्व हाट है जो जीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। मैं उस राजस्व हाट को डेली हाट में तब्दील करा के सरकार के राजस्व को बढ़ाऊंगा। नमस्कार, कोसी न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सबों को पता होगा, अभी माहौल है चुनावी का। आपको पता होगा कि कुछ ही दिन पहले कटिहार जिले में बहुत सारे नगर पंचायत की स्थापना की गई थी। उसी में एक कुर्सेला नगर पंचायत आते हैं और वहीं के अपडेट के लिए हम लोग पहुंचे हैं। वहीं हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के प्रत्याशी। आइए जानते हैं वो किस पद के लिए उम्मीदवार हैं और इस क्षेत्र में कैसा विकास चाहते हैं, किस तरह के माहौल को लेके ये कैसे अपनी आप को उभारना चाहते हैं और यहाँ के जनता के कष्ट को किस तरह से वो दूर करना चाहते हैं, उनके मुख से सुनते हैं। तो आप अपना पूरा परिचय बताएंगे, नाम और किस पद की उम्मीदवार हैं? मैं रंजू जायसवाल मुख्य पार्षद पद की उम्मीदवार हूँ। जैसा कि हमें पता है कि आप एक उम्मीदवार से पहले आम नागरिक थे, आम जनता थे यहाँ के, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपके इस क्षेत्र में क्या क्या समस्या होगी, क्योंकि आप तो यहाँ के नागरिक हैं पहले, उसके बाद अब उम्मीदवार बन रहे हैं। तो आप अपने नजर से इस क्षेत्र में क्या क्या परेशानी देखें जो जनता को हो रही है? नल जल की परेशानी है। नल जल चला, नल जल में पानी नहीं आया, उस समस्या को दूर करूंगी। इसके अलावा जैसे कि इस क्षेत्र में और क्या क्या समस्या वैसी है जिनमें बदलाव की जरूरत है, अगर वैसा हो तो उसके बदला जा सके? हॉस्पिटल में लेडीज डॉक्टरनी नहीं है। लेडीज लोग को प्रसव में बहुत समस्या होती है, इस वजह से भागना पड़ता है कटिहार, भागलपुर, पूर्णिया। तो मैं जानना चाहूंगा कि जैसा कि कोई भी क्षेत्र हो तो उसमें एक से अधिक उम्मीदवार होते हैं, तो आप वैसा क्या करना चाहते हैं, किस तरह से जनता के समस्याओं को हल करना चाहेंगे ताकि वो जनता आपको चाहे, अपने क्षेत्र में विकास चाहे, वैसा क्या आप करना चाहिएगा? मैं जहाँ तक हो मैं कोशिश करूंगी बहुत अच्छे से डॉक्टरनी आए और सब समस्या हल हो। और इसके अलावा अगर और देखा जाए तो आपकी नजर में आपके क्षेत्र में वैसा क्या क्या चीज है, वैसा क्या क्या समस्या है जिसमें विकास नहीं हो पा रहा है, आप चाहते हैं कि अगर आप क्षेत्र में आइएगा तो उस क्षेत्र में विकास कीजिएगा, उसके मुद्दे में बताइए कि आप क्या क्या विकास करना चाहते हो वैसा जो नहीं हुआ है? बस पड़ाव बनाऊंगी, धर्मशाला निर्माण कराऊंगी, पुस्तकालय निःशुल्क पुस्तकालय खुलवाऊंगी, बच्चे लोग को निःशुल्क शिक्षा दिलवाऊंगी। चलिए, आपने बहुत कुछ ऐसा बताया। मैं चाहूंगा कि आप जो अभी के प्रत्याशी हैं, तो इस क्षेत्र के मतदाता जो होते हैं, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, वो इस चुनाव में किस तरह के प्रतिनिधि को चुने, उसके बारे में आप अपनी राय दीजिए कि वो कैसा उम्मीदवार को चुने, उसके बारे में बताइए। अच्छे उम्मीदवार को चुने और सोच समझ के वोट दे, जो मेरे समाज के बीच बैठ सके, मेरे समस्या को समझ सके और समस्या को हल कर सके। अंत में आप अपना पूरा परिचय बताइए और अपना पद का परिचय बताइए। मेरा नाम रंजू जायसवाल है, मैं मुख्य पार्षद पद की उम्मीदवार हूँ। हमारे साथ और भी उनके पति बैठे हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस क्षेत्र में किस तरह का विकास चाहते हैं और इस बार का उनका क्या मकसद है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा ये पहली बार है जब ये ग्राम पंचायत से कन्वर्ट हुए हैं और नगर पंचायत बने हैं। तो इस बार सबकी मन में लालसा है कि इस क्षेत्र में कुछ स्पेशल विकास हो और यहाँ का क्षेत्र आगे बढ़ सके। तो उसके बारे में जानते हैं कि इनकी क्या सोच है और यहाँ के क्षेत्र के, यहाँ के जनता के लिए ये क्या वैसे विकास करेंगे, उसके मुख से सुनते हैं। तो आप अपना पहले पूरा परिचय बताइए। मैं मनोज जायसवाल देवी, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और नेता के रूप में भी कुर्सेला प्रखंड क्षेत्र में काम करते आया हूँ। राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हमारी पहचान है। इस बार जो ये बदलाव हुई है, पहले यहाँ पे ग्राम पंचायत की व्यवस्था थी, अब नगर पंचायत हो चुकी है, उसमें आप क्या चाहते हैं कि कैसा अब विकास का दौर रहेगा, उसके बारे में कुछ अनुभव बताइए। ये जो नगर पंचायत हुआ है कुर्सेला, इसका जो स्वरूप है, नगर पंचायत का स्वरूप दिखना चाहिए। आखिर ये ग्राम पंचायत था, इसको सरकार ने नगर पंचायत में तब्दील किया है। नगर पंचायत का जो स्वरूप होता है, सबसे पहला स्वरूप है नगर पंचायत के अंदर सबसे अच्छी शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था,
ये जो मुख्य रूप से है सड़क और नाले की व्यवस्था और स्ट्रीट लाइट, सभी पोलों पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, और निश्चित रूप से जो हमारे नगर पंचायत कुर्सेला है उस 13 वार्ड में है, और 13 वार्ड के अंदर जो हमारे सफाई कर्मी हैं उसके द्वारा नियमित रोज का रोज कूड़ा उठाना, कूड़ा को डस्टबिन में डलवाना और उसको ले जाके लेना और उसको बाहर ले जाके फेंकना। उसके बाद है कि नगर पंचायत के अंदर हमारा जो है, अगर सरकार, नगर पंचायत इसलिए बनाया गया है कि सरकार को इससे एक राजस्व आएगा, जैसे होल्डिंग टैक्स लेना लेगी सरकार। दूसरा है यहाँ एक कोई मकान बनाएगा तो उसका नक्शा पास कराएगा, ये सरकार को इससे रेवेन्यू आएगा। रेवेन्यू में अगर हम कुछ पैसा लगाकर, नगर पंचायत के पैसे से अगर हम पैसा लगाकर एक बस पड़ाव बना दें और उससे सरकार को रेवेन्यू आवे। दूसरी बात है राजस्व हाट, कुर्सेला नगर पंचायत में यहीं पर एक राजस्व हाट है जो जीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। मैं उस राजस्व हाट को डेली हाट में तब्दील करा के सरकार के राजस्व को बढ़ाऊंगा। तीसरा है कि यहाँ एक बंद पड़ा मवेशी खाना है, मवेशी हॉस्पिटल है, जो यहाँ से उठा के महसपुर ले जाया गया। मैं पुनः उस मवेशी हॉस्पिटल को कुर्सेला में चालू करवाऊंगा। इस बात के मैं जनता को आश्वस्त करता हूँ। उसके बाद सारी और भी जो समस्याएं हैं वार्ड, प्रत्येक वार्ड में मैं स्वयं रंजू जायसवाल सभी वार्डों में अपने नियमित रूप महीने में एक रोज उनकी बैठक होगी और समस्या जो जनता के द्वारा हमें इनको मिलेगा उस पर ये काम करेगी। जैसा कि इस चुनावी माहौल में हम एक तरह से अगर मान लेते हैं कि आप वैसे लोग हैं, आम जनता की तरह मानते हैं कि आप अगर आम जनता होते, इस क्षेत्र के होते, तो आप कैसे उम्मीदवार चुनना चाहते हैं इस क्षेत्र के लिए? मान लेते हैं कि आप कोई प्रतिनिधि से संबंधित नहीं है, आप आम नागरिक हैं इस क्षेत्र के, तो आप अपने सहयोगी यानी कि इस क्षेत्र के जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? वो कैसे उम्मीदवार को चुने? एक अच्छे उम्मीदवार को चुनना चाहिए, जैसे कि कुछ जो आपके लिए काम करे। उसमें क्या होना चाहिए, जैसे क्या क्या उसमें देखा जाए कि वो कैसे हो, किस तरह का हो, उसके बारे में? वो व्यक्ति निश्चित तौर से समाज के अंदर मिलनसार हो, सभी वर्गों को लेके चलने वाला हो, सभी जाति धर्म को लेके चलने वाला व्यक्ति हो। जिताना चाहिए। लगातार इस हमारे ही पंचायत की आप बात करें, आज चलिए आप इंदिरा ग्राम में, आप इंदिरा ग्राम के किसी भी सड़क में जाइए, सब जगह जल जमाव है। 12 नंबर वार्ड में आप जब निकल घुसिए, 12 नंबर वार्ड में नेशनल हाईवे से और जो हमारे दुर्गा मंदिर हाट है उसमें जाने में आप पूरे रोड में जल जमाव है। अगर जो हमारे मुखिया या वो वार्ड मेंबर ने जो काम कराया है, अगर उस रोड को वहां के जई और मुखिया और वार्ड मेंबर अगर सही ढंग से उसको ढाला गया होता, बनाया गया होता, तो उसमें जल जमाव नहीं हो सकता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी का माहौल है, मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है, उसी के लिए सरगर्मी तेज हो चुकी है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि इसी 10 अक्टूबर को इस क्षेत्र में मतदान होने हैं। जैसा कि आज पता चला है कि सभी उम्मीदवारों को सिंबल यानी कि छाप मिल चुके हैं, तो आपको भी मिले होंगे। आप अपने छाप के बारे में बताइए और कितने नंबर क्रमांक पे वो है? मेरा छाप ताला चाबी है, क्रमांक संख्या 4 पे है जी। तो आज के खबरों में इतना ही। आप लोग को पता होगा कि अभी चुनाव की सरगर्मी तेज है, इस कारण से ये अपडेट लेना भी बहुत जरूरी है। आप लोग को पता होगा ये पहली बार है जब यहाँ पे ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बन चुके हैं और ये क्षेत्र अब आगे की ओर बढ़ने जा रही है। आज के खबरों में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए खबरों में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं सुधांशु, कैमरामैन अजीत के साथ, धन्यवाद।